मौजूद हूँ सिद्धार्थनगर जिले के बगड़पुर नंबर 12 में। आइए आपको हम बताते हैं कि काला नमक चावल, ये चावल वो चावल है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज़्यादा मशहूर और प्रचलित है। बगड़पुर नंबर 12 में कहा जाता है कि सिद्धार्थनगर जिले के बगड़पुर ये वो जगह है जो काला नमक का चावल का हब है। देखा गया है कई सदियों से लोग बिठाते चले आ रहे हैं। इसमें बताया गया कि गौतम बुद्ध जी ने प्रसाद के तौर पे उस जमाने में कोई बीज धान दिया था लोगों को कि बिठा लीजिए, और जब वो बिठाया गया, जब वो पौधा अंकुरित हुआ, बड़ा हुआ, तो काला नमक के नाम से वो प्रचलित हुआ, मशहूर हुआ। ऐसे ही काला नमक आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाई लेवल पे, मतलब कहा जाए उच्च स्तरीय पे बिक्री होती है, इसकी मांग होती है। और आप मैं चाहूँगा कि दिखाएं आपको कि काला नमक चावल जो है कितना ये ए ग्रेड जिसे कहा था कि जो सबसे अच्छा चावल होता है, ये वही चावल बिठाया गया है। आप देख सकते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप दिखाइए पूरा कैमरे के माध्यम से, आप पूरा खेत दिखाइए। लगभग 25 से 30 बीघा ये खेत में बिठाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पूरा काला नमक ये ए ग्रेड का जिसे कहा जाता है कि बड़ी डील, यानी बड़े पौधे का ये चावल होता है। और ये चावल पूरा सबसे अच्छा चावल माना जाता है। और इसकी उपज जो सिद्धार्थनगर में है बढ़ोतरी की गई है। हमारे साथ आइए हम मिल, हमारे साथ मौजूद है किसान। सर क्या नाम है सर आपका? श्री चंद्र गुप्ता, बगड़पुर नंबर 12, टोला बैजनाथपुर, सिद्धार्थनगर। अच्छा, ये काला नमक चावल जो है, कहा गया कि मतलब हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत है, लोग पैदा नहीं कर पाते, और इसका श्रेय अधिकारी, जनप्रतिनिधि बहुत कहते हैं कि नहीं हमारे वहाँ सिद्धार्थनगर में काला नमक पैदा है, लेकिन जो गरीब किसान होता है उनका नाम ऊपर नहीं आ पाता। आप ये बताइए ये कितने सालों से आप बिठा रहे हैं? हम लोगों को खुद नहीं मालूम है कितने सालों से बैठाया जाता है। हमारे पूर्वज बैठाते थे, वही चीज़ हम लोग भी बैठाते हैं। लेकिन ये हम लोगों को खुद नहीं मालूम था कि ये बुद्ध भगवान का प्रसाद के रूप में हमको मिला था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जुबानी से मालूम हो रहा है कि ये बुद्ध भगवान का प्रसाद के रूप में हमको मिला है, जिसको हम लोग पैदा करते हैं और उसको मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको मार्केट नहीं मिल पाता, ना सही रेट उसका मिल पाता है। मतलब कहने का मतलब कि आप उपज तो कहते हैं आपने पैदावार को बढ़ाया, लेकिन आपको जो रेट मिलना चाहिए, जो पैसा किसान को मिलना चाहिए कि बिक्री हो और मांग हो, मांग तो है ही है पूरे, मतलब पूरे देश विदेश में मांग है इसकी, लेकिन आपको क्या वो बाजार नहीं मिल पा रहा है, या वो उसको आपको सुविधा नहीं मिल पा रही? ना सुविधा मिल पा रही है, ना बाजार मिल पा रहा है। अपने ही मेहनत से और इधर उधर कहीं व्यापारी कहीं दूर से जाके बेचना पड़ता है। अच्छा, तो क्या आपको मतलब यहाँ पे कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं देखने के लिए आया कि आपके जो चावल बिठा रहे हैं वो आपको वो चीज़ मुहैया होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही है? मुहैया नहीं हो पा रही है। लोग मतलब जिले पे जानते बैठाते हैं, लेकिन कोई खेत तक नहीं आता है कि मतलब खेत देखें, विजिट करें, उसको क्या सही है क्या गलत है, ये कोई नहीं आता। तो ये जब बारिश नहीं होती तो इसको कैसे आप, अब इसको उपज कैसे कैसे आप बढ़ोतरी करते हैं? क्योंकि पानी नहीं हो पाता, ये पानी की ही सबसे अधिक समस्या, ये पानी की ही मांग होती है, तो कैसे आप वो मुहैया हो पाता है? ये पानी का कोई मुहैया नहीं है। ये 165 दिन की वैरायटी है। सबसे ज़्यादा पानी इसी में काला नमक में ही लगता है। जो पानी समय समय पे अगर बारिश नहीं हुआ तो ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोग को। तो मतलब सरकार से या किसी से आपको कोई व्यवस्था कोई मुहैया नहीं हो पाया, और ना इस चीज़ की हो पा रही है? नहीं हो पाया। देखने भी कोई नहीं आ रहा है? नहीं, कोई देखने नहीं आया। तो ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे, किसान हैं बगड़पुर नंबर 12 के गुप्ता जी, जिनका कहना है कि चावल तो हम बिठा रहे हैं विगत कई वर्षों से, लेकिन अगर जो देखा जाए कि सरकार से कोई इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, तो इन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्योंकि इनका कहना है कि ये पानी चला चला के किसी तरीके से पैदा तो करते हैं, ना तो इन्हें बाजार मिल पाता है, ना ही इनकी कोई इनको सही से कीमत मिल पाती है। लेकिन ये परेशान रहते हैं, बेचने के लिए लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में वो ब्रोकर इसका फायदा, इसका दलाल फायदा उठा रहे हैं, लेकिन किसान जो जिसको देना चाहिए या जिसे मिलना चाहिए वो चीज इनको मिल नहीं पा रहा है। तो लगातार इन्हीं खबरों के साथ बने रहें। जफर सिद्दीकी, वॉइस ऑफ न्यूज़ 24, सिद्धार्थनगर। हम इस वक्त मौजूद हैं सिद्धार्थनगर जिले के बरड़पुर अलीदापुर में। ये वो जगह है जो काला नमक का सबसे बड़ी पैदावार के रूप में जाना जाता है। यानी अगर देखा जाए तो कहा जाए कि ये सबसे बड़ा काला नमक का हब है। यहाँ पे काला नमक
जिसे कहा जाता है कि जो सबसे अच्छे वर्ग का होता है, वो चावल यहाँ पे पैदा होता है। कहने का ये है कि ये यहाँ की मिट्टी बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब यहाँ पे चावल पैदा होता है, बढ़ोतरी उसकी होती है, और जब उसे लोगों के पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुँचता है, तो लोग कहते हैं कि हाँ, ये चावल है। ये काला नमक चावल बरसों पहले, सदियों से ये बैठता चला आ रहा है। इस काला नमक चावल को अगर देखा जाए, तो आप देख सकते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये काला नमक चावल जो बड़े डील का, यानी अच्छी क्वालिटी का ये चावल है। और ये चावल जो कि अगर देखा जाए तो ये शुगर फ्री चावल है। आइए हम यहीं पे चावल की जो बैठा रखे हैं, उनसे किसान हैं, उन तो हमारे साथ मौजूद हैं वो किसान जिसने इस चावल के लिए सबसे ज़्यादा तपस्या और मेहनत किया, बढ़ोतरी किया, जिससे आज देश विदेश में ट्रेडिशनल मार्केट में नाम होता है। उनका नाम रामबरन चौधरी है। बहुत बहुत स्वागत है चाचा आपका। बहुत नाम सुना था, और आप काला नमक चावल की बढ़ोतरी किए। ये कितना खेत होगा आपका? मेरा इस घड़ी मैंने 10 एकड़ खेत हम काला नमक लगाए हैं, और हम ये 2000 से लगभग चालू किए हैं काला नमक लगाने के लिए। उस समय काला नमक हमारे एरिया में कहीं 2 मंडी 4 मंडी, बहुत अधिकतम 1 बीघा तक रहा। जब हमने स्टार्ट किया तो सीधे सीधे 6 एकड़ खेत हम लगा दिया काला नमक। तो लोग हमारी मजाक करने लगे। जब अपने हम डीडी सर डीओ सर को खिलाए, तो वो लोग इतना फिदा हुए, भैया हमको सारा चावल ही दे दीजिए। हम दिए, वो लोग हमारी थोड़ी मदद किए, और हम उससे हमारा मन बढ़ते गया। तो हम काला नमक से मैंने ये मान के हम 15-15 एकड़ लगाना चालू कर दिए। बीच में थोड़ा हमसे मैंने स्वास्थ्य मेरी गड़बड़ हो गई, तो थोड़ा हम ढीला हो गए। तो मतलब वही कि मैंने 6-7 एकड़ 8 एकड़ वही फंस जाते। तो फिर अब इस समय हमारी हालत एकदम शुद्ध हो गई है। अब अगले साल, और ये साल तो 10 एकड़ है, अगले साल ऊपर वाला ने चाहा तो 20 एकड़ से हम काला नमक, ऐसे ये देखिए ये मूल काला नमक है। और ये मूल में हल जाइए तो इसका तना ये होता है कि आप छुप जाएंगे। ये मूल काला नमक है। और एक और है यहाँ बगल में हमारे एक मित्र का है, ये है रिसर्च वाला जो क्रियंश्री कहते हैं। ये देखिए जो जैसे टेम्परेचर मई जून में इसका टाइट होता है तो इसका सेंट भग जाता है। भैया जो हमारा मूल काला नमक मतलब है, ये कहा जाता है कि ये 2 प्रजाति के हैं। यह 2 प्रजाति है। हाँ, जी। ये अब ये रिसर्च हो गया, वो मूल हो गया। जी। अब मूल वाला भाई जो खाएंगे वो आज 100 साल पहले या 500 साल पहले जो खाए होंगे उनको याद होगा, और जो रिसर्च वाला आज खाते हैं भैया उनका ही याद होगा कि क्या कंडीशन आता है। सुना गया कि मतलब आपको इससे चावल में बढ़ोतरी करने के लिए जो आपने बढ़ाया है, और आज देश विदेश में नाम हो रहा है, उसके लिए आप पुरस्कृत भी हुए हैं। हाँ, 2018 में हमको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। बाकी ऐसा कि मैंने हम 2-1 बार मैंने सरकारी मदद लिए, तो उसमें हमको कामयाबी नहीं, वो फेल हो गए कि तो हमको मिला बीज रिसर्च। अब रिसर्च जब टेम्परेचर हाई होता तो इसमें सेंट नहीं रह जाता, आम चावल जैसा। तो हम इसको लेना बंद कर दिए। अब अपने मन मतलब मुताबिक आपको सरकारी सुविधा मुहैया नहीं हो पा रहा है, वो आपके लिए मतलब बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपका फायदा नहीं हो पा रहा है। फायदा नहीं, नुकसान हो जा रहा है। तो रिसर्च वाला जो टाइट हो जाए, तो आप सेंट खाए देखना चाह रहे हैं तो इसमें सेंट ही नहीं रहता है, तो हमारी वो चावल बिक नहीं पा रही है। अब हम इतने मात्रा में आज हमको मैंने 10 एकड़ में लगाए हैं, अगर हम एक साथ नहीं अगर बिका, हमारा चावल रह जाएगा मई जून में, तो नहीं बिक्री होगा। बाकी नहीं, अब तो हमारा जो चीज मिल गया है, मई जून का अगस्त हो, कितने ही टेम्परेचर हो, तो हमारी 100% में 90% हमारी सेंट बरकरार रहेगी। ये मूल जात का है, जो आज दादा बाबा ने इसको प्रयोग किया था, वो बीज है भैया। इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे कि अगर मान लो कि आपके पास सुविधा और हो, तो अगर आप चावल और बढ़ोतरी करना चाहें तो क्या करेंगे? नहीं, थोड़ा सा ये है कि हमारी थोड़ी ये सुविधा हो जाए, जैसे जैविक का हम कर रहे हैं। हमारे इस खेत में नीम की खली और नीम आयल और ऐसे तमाम गौमूत्र का कीटनाशक ये सब प्रयोग करके ये लगाए हैं। अगर ऐसा जिले में कोई जगह ऐसा हो कि मैंने यहाँ ऑर्गेनिक सामान अगर मिल जाए, और मान लीजिए हमें सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि भाई हम जब हमारे ऑर्गेनिक अगर है तो हमको उस पर 2 पैसा लाभ मिलना चाहिए। अब लोगों ने जब हमने कह दिया कि हमारी 12,000 रुपया है, तो वो कहते अरे भाई फलाने तो 10,000 में दे रहा हूँ। तो हम इसमें हम पिट जाते हैं कभी कभार। बाकी आज ऐसी मांग है कि आज काला नमक के नाम पे इस साल काला नमक का भूसी नया लीलापुर में बटेगा, हमारी ये चैलेंज है।
ये तो हमारे साथ बात कर रहे थे किसान रामबरन चौधरी जी, जिनका कहना है कि ये खुद बैठाते हैं। एक बार सरकार से इन्होंने लिया था, लेकिन वो फेल हो गया, उस पे वो हो नहीं सके और ना ही इनके कोई सुविधा मुहैया हो पा रही है सही से। लेकिन ये अपने दमखम पे पूरे का पूरा ये पुरजोर लगाए हुए हैं और इस चीज़ को बढ़ोतरी दे रहे हैं। उन्होंने देखिए बताया भी, 2 प्रजातियाँ बताई, 2 तरीके बताएँ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये चावल मार्केट में, जो ट्रेडिशनल मार्केट में पहुँचता है, वो इनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। लगातार खबरों के साथ बने रहें। जफ़र सिद्दीकी, वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 सिद्धार्थनगर।